पांचवी कथा, नारद जी की परीक्षा और भक्ति का महत्व। भगवान विष्णु से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर नारद मुनि वैकुंठ से लोकों की यात्रा पर निकल पड़े। उनका हृदय उल्लास और भक्ति से भरा था, लेकिन उन्हें ये जिज्ञासा भी थी कि क्या वे वास्तव में भगवान की भक्ति को पूर्ण रूप से समझ पाए हैं। क्या वे स्वयं भी मोहमाया से मुक्त हो चुके हैं। भगवान विष्णु, जो भक्तों के हृदय को भलीभांति जानते हैं, नारद जी की इस भावना को समझ गए और उन्होंने नारद जी का अहंकार। अपने ज्ञान और भक्ति पर गर्व करते हुए नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। चलते चलते वे एक अद्भुत नगर में पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत मोहक था। सुगंधित पुष्पों से भरे उद्यान, कलकल बहती नदियां और सुसज्जित राजमहल। यह नगर एक महान राजा का था, जिसकी एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजकुमारी को देखते ही नारद जी मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, यदि इस रूपवती कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह विचार आते ही वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, प्रभु, यदि आप मेरे सच्चे आराध्य हैं तो कृपा कर मुझे इस कन्या से विवाह करने योग्य बना दे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, तात, जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा वही होगा। भगवान विष्णु की माया। राजकुमारी का स्वयंवर निश्चित हुआ। समस्त राजाओं और वीरों को आमंत्रित किया गया। नारद मुनि ने सोचा कि यदि उनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक हो जाए तो राजकुमारी उन्हें वरमाला पहना देगी, इसलिए वे पुनः भगवान विष्णु के पास गए और अनुरोध किया कि वे उन्हें हरि के समान सुंदर स्वरूप प्रदान करें। भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया और नारद जी को एक वानर का मुख प्रदान कर दिया। जब स्वयंवर में नारद जी राजकुमारी के सामने आए तो वह आश्चर्यचकित रह गई और क्रोधित होकर वहां से चली गई। सभी राजाओं ने उनका उपहास किया। नारद जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका मुख वानर के समान हो गया है। नारद जी का क्रोध और पश्चाताप। अपमान से क्रोधित होकर नारद जी ने भगवान विष्णु को कोसना प्रारंभ कर दिया। हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया। मैं तुम्हारा अनन्य भक्त था, फिर भी तुमने मुझे वानर का मुख दे दिया। भगवान विष्णु स्नेहपूर्वक प्रकट हुए और बोले, तात, यह सब तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए था। तुमने अपने भक्ति मार्ग को छोड़कर सांसारिक सुखों की ओर ध्यान दिया। सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञ रहता है। नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी और पुनः भक्ति मार्ग पर चलने का प्रण लिया। कथा का सार। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति में निष्कपटता होनी चाहिए। सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को नहीं भूलता। संसारिक मोह और अहंकार व्यक्ति को भक्ति से दूर कर देते हैं। भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं, ताकि वे अपने लक्ष्य से विचलित न हों। अगली कथा में जानेंगे कि नारद जी इस अनुभव से कैसे और अधिक श्रद्धालु बन गए और उन्होंने भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप कैसे प्राप्त किया। अगर आपको कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हरि ओम।